नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। भारत के महाराष्ट्र राज्य की राजधानी, भारत की आर्थिक राजधानी, पश्चिमी देशों के लिए भारत का प्रवेश द्वार के नाम से विख्यात मुंबई नगरी वर्तमान समय में आध्यात्म की नगरी से भी मानो प्रसिद्धि को प्राप्त कर रही है। हो भी क्यों ना, जब जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के 11वें देदीप्यमान महासूर्य संपूर्ण विश्व को सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति की प्रेरणा प्रदान करने वाले, जन जन में अहिंसा की चेतना को जागृत करने वाले शांति दूत आचार्य श्री महाश्रमण जी वर्ष 2023 का चतुर्मास मुंबई की धरा पर कर रहे हैं। इस चतुर्मास में मुंबई वासी ही नहीं, देश व विदेश से आने वाले श्रद्धालु भी लाभान्वित हो रहे हैं। यातायात की सुविधा के कारण श्रद्धालु की अच्छी उपस्थिति हो रही है। आचार्य श्री की मंगल सानिधि में नित्य नवीन कार्यक्रमों की समायोजना भी हो रही है, तो अनेक कीर्तिमान भी स्थापित हो रहे हैं। महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी को मुंबई वासियों की ओर से तेरापंथ धर्म संघ के इतिहास में पहली बार 21 रंगी तपस्या की भेंट समर्पित की गई, तो पहली बार पूज्य सनिधि में विदेशी धरती के 200 से अधिक श्रद्धालु भी अपने आराध्य की अभिवंदना को उपस्थित हुए। ऐसे कीर्तिधर शांतिदूत आचार्य श्री महाश्रमण जी ने शुक्रवार को तीर्थंकर समवस्त्रन में उपस्थित श्रद्धालुओं को भगवती सूत्र के माध्यम से पावन पाथेय प्रदान करते हुए कहा कि अहिंसा के पालन के लिए हिंसा को जानना भी आवश्यक होता है। भगवती सूत्र में वैर भाव से की गई हिंसा से 9 पुरुषों के वैर से भी स्पष्ट हो जाता है। वैर का अर्थ किसी से दुश्मनी के भाव रखना और इस कारण किसी का वध भी आदमी कर देता है। हिंसा के कार्य और वैर की भावना का भी अनुबंध होता है। ये वैर की परंपरा इस अनुबंध के कारण आगे के अनेक जन्मों तक भी चल सकती है। किसी को मारने के बाद उससे जुड़े हुए लोग भी वैर की भावना से कभी न कभी उसको मारने का प्रयास करेंगे और फिर उसकी अगली पीढ़ी भी ऐसा भाव रख सकती है। इतना ही नहीं, वैर भाव का अनुबंध मानो आगे के कई जन्मों तक भी चल सकता है। वैर की भांति ही प्रेम, स्नेह व मित्रता का अनुबंध भी होता है। प्रेम, स्नेह, मित्रता का अनुबंध आदमी के साथ कई जन्मों तक चल सकता है। इस प्रकार वैर हो या प्रेम जन्म जन्मांतर तक चल सकता है। किसी को देखकर बहुत प्रसन्नता होती है तो किसी को देखकर प्रसन्नता नहीं होती। भगवती सूत्र में हिंसा वैर के अनुबंध को व्याख्यायित करते हुए बताया गया कि आदमी को वैर, विरोध और द्वेष और हिंसा की भावना को छोड़कर उससे खमत खामना कर लेने का प्रयास करना चाहिए। वर्ष में एक बार तो खमत खामना कर वैर विरोध के भावों को एक बार के लिए तो समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। एक दूसरे से खमत खामना कर लेने से चेतना की निर्मलता हो सकती है। आदमी को किसी से वैर विरोध नहीं बल्कि क्षमा देकर और क्षमा प्राप्त किया जा सकता है। इतना ही नहीं, राजनीतिक पार्टियां भी आपसी मतभेद को भुलाकर आपस में खमत खामना कर आपसी वैर भाव को मिटा लेने का प्रयास करना चाहिए। वैर भाव को समाप्त कर आदमी अपनी आत्मा को हल्का बना सकता है तथा अहिंसा के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है।